हो, तभी ना आप पे प्रेशर होता है। लेकिन जब आप उससे लड़ने में असमर्थ अपने आप को पाते हो, तब आप क्या करते हो, आप स्ट्रेस में आ जाते हो, आप तनाव में आ जाते हो। सपोज करिए कि जैसे आपको एग्जाम्स देना है और कोई भी वैकेंसी नहीं मिल रहा है, तो आप क्या प्रेशर फील करोगे, है ना। अगर उसी में आपको अगर कोई उपाय खोज लेते हो कॉलेज जाने का, तो आप क्या होगा, आपका प्रेशर खत्म हो जाएगा। लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं मिलेगी और एग्जाम का टाइम खत्म होता चला जाएगा, तब आप क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाइएगा। वही है इंट्रोडक्शन ऑफ स्ट्रेस में आपको बता रहे हैं, ठीक है। लास्ट सेकंड लाइन है, people have different ways of reacting to stress, so a situation that feels stressful person may in fact be motivating to another। सब सुन, आवाज जा रही है, सब लोग लाइन देख रहे हो ना आप लोग। people have different way of reacting to stress, हर आदमी साथ अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है ना। कोई थोड़ा सा भी तनाव होता है, थोड़ा भी तनाव होता है बहुत ही व्याकुल हो जाता है, लेकिन बहुत ही स्मूथली तनाव का सामना करते हैं। इसीलिए लिखा है people have different ways of reacting to stress, so a situation that feels stressful to one person may in fact be motivating to another। कह रहा है कि एक ही समय में हो सकता है कि जो किसी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, बहुत ही स्ट्रेसफुल है, बहुत ही तनावपूर्ण है, वही स्ट्रेस हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए बहुत ही मोटिवेटिंग हो सकता है। इसका एग्जांपल्स ये है, आप लोग सब सुन रहे हो ध्यान से। यस मैम। समझ में नहीं आएगी तो आप बोलोगे रिपीट करने के लिए। यस मैम। है ना। कह रहा है कि पीपल हैव डिफरेंट वे ऑफ रिएक्टिंग टू स्ट्रेस, हर आदमी अलग अलग ढंग से स्ट्रेस का सामना करता है, उसके साथ अलग अलग ढंग से रिएक्ट करता है। सो अ सिचुएशन दैट फील्स स्ट्रेसफुल टू वन पर्सन मे इन फैक्ट बी मोटिवेटिंग टू अनदर। आपने अरुणिमा सिन्हा का सुना होगा कि उनका पांव कट गया था और वो तब माउंट एवरेस्ट को समिट की थी। तो कह रहा है कि अगर उसी वक्त एक पर्वतरोही जो पर्वत पे चढ़ते हैं, उनका अगर पांव कट जाएगा तो हो सकता है वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएंगे, बहुत निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन वैसे ही अरुणिमा सिन्हा जी का जब पांव कटा तो वो अपना माउंट एवरेस्ट समिट की, क्योंकि वो उस तनाव को, उस परेशानी को वो मोटिवेटिंग के रूप में लिया और वो पॉजिटिवली उसको लेके और बोली कि नहीं, मेरा पैर नहीं है तो क्या हुआ, हम माउंट एवरेस्ट समिट करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए वो पांव कटना जो था वो एज अ मोटिवेटिंग था, पॉजिटिवली उनको अफेक्ट किया, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि एक आदमी जो है किसी चीज को वो निगेटिव ढंग से लिया और दूसरा जो है वो पॉजिटिवली लिया और अपने आप को मोटिवेट किया। आपने अरुणिमा सिन्हा का सुना है कि नहीं, मोटिवेशनल स्पीच? आप लोग नहीं मैम, नहीं सुने हो, ठीक है। पहले मैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपको बता देती हूँ, ठीक है ना। अरुणिमा सिन्हा जो थी वो एक स्पोर्ट्स, ठीक है ना। वो ट्रेन से जब जा रही थी तो कुछ लोग उनके साथ बदतमीजी किया और उसी में लड़ाई झगड़ा हुआ और उनको ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। और ट्रेन की पटरी पे वो जब गिर गई थी तो दूसरा ट्रेन उनका पैर काटते हुए चला गया था, उनका एक पैर कट गया था और वो पूरी रात ट्रेन के पटरी पे सोई रही तकलीफ से कहते हुए। जब सुबह में गांव के लोगों ने देखा कि एक औरत है जिनका पांव कटा हुआ है और उनके कटे हुए पांव को चूहा नोच रहा था। जो आपका पटरी था ना, ट्रेन की पटरी पे अरुणिमा सिन्हा लेटी हुई हैं और उनके पांव, कटे हुए पांव को चूहा नोच के खा रहा था। उसी में जब गांव के लोग ने उनको देखा तो उनको ले जाके हॉस्पिटल में रखा और जब जिस हॉस्पिटल में उनको एडमिट किया
वहां डॉक्टर ने बोला कि इनका जल्द से जल्द पैर काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाएगा। और इत्तेफाक से कहिए मतलब अनफॉर्चुनेट था कि वहां पे एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं थे। तो डॉक्टर ने बोला कि इतना बड़ा कट करने के लिए इनको बेहोश करना होगा और हमारे पास कोई भी एनेस्थीसिया के डॉक्टर नहीं है। अरुणिमा सिन्हा ने बोला कि डॉक्टर साहब आप पैर काटिए, मुझे एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं है, मैं स्पोर्ट्स वुमेन हूँ और मेरी इतनी हिम्मत है, ठीक है ना। उनका पांव कटा, फिर उनको अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बहुत लोग उनसे मिलने आए, सबने यही बात बोला कि अब इनका क्या होगा, अब तो पैर कट गया, अब एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है, ये आपको भी पता होगा, है ना। किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिजिकली फिट बहुत जरूरी है। और इनका तो एक पांव ही कट गया था, तो जो आते थे कुछ निगेटिव कि अब ये क्या करेंगी, इनका तो एक पांव कट गया, अब इसका लाइफ बर्बाद हो गया। वो बेड पे लेटे लेटे जैसे ही हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होंगे, मैं जो विजेंद्री पाल हैं, फर्स्ट माउंट एवरेस्ट जो समिट की थी, है ना, उनसे मिलूंगी और उनसे रिक्वेस्ट करूंगी मुझे माउंट एवरेस्ट समिट करना है। अगर ऊपर वाले ने हमें जिंदगी दी है, भगवान ने हमको जिंदगी दिया है, तो कुछ बड़ा काम करने चाहिए, ठीक है ना। वो जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, वो तुरंत पहुंच गई विजेंद्री पाल के पास और बोली कि मैम मैं माउंट एवरेस्ट समिट करना चाहती हूँ। विजेंद्री पाल ने बोला कि क्या आपको लगता है कि एक पैर आपका कटा हुआ है और आप माउंट एवरेस्ट समिट कर सकती हैं? वो बोली कि माउंट एवरेस्ट समिट मैं अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर से करूंगी मैम, अपने पांव से नहीं करूंगी। सब लोग अपना म्यूट कर दीजिए ना, आवाज बहुत आ रही है, म्यूट कर दीजिए सब कोई। हाँ, तो उन्होंने बोला, क्या बोला कि मैं अपना माउंट एवरेस्ट जो समिट करूंगी वो अपने विल पावर से करूंगी, ना कि मैं अपने पांव से करूंगी। विजेंद्री पाल ने अरुणिमा सिन्हा को बोला कि बस यही मैं सुनना चाहती थी, तो यू हैव सबमिटेड द माउंट एवरेस्ट, नाउ यू हैव ओनली फिक्स द डेट। बोली तुम माउंट एवरेस्ट सबमिट कर ली, बस एक डेट अब तय करना है तुमको, ठीक है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा और चढ़ के जब उनका वो स्लो चलती थी, ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, और जब उनके कोच बोले कि अब लौट चलो अरुणिमा, तुम्हारा गैस जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खत्म हो गया, सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तो वो बोली कि नहीं सर आप लौट जाइए, मैं तो अब सबमिट करके ही लौटूंगी। और इत्तेफाक से उनका लौटने में सही में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गया था, और उसी में एक क्लाइंबर जो थे उनकी डेथ हो गई थी, उनका ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ था, और वही ऑक्सीजन सिलेंडर वो उठाई और उठा के अपने को ले ली, अपने में लगा ली और नीचे पहुंच गई और वो माउंट एवरेस्ट सबमिट कर ली। तो यहाँ पे मोटिवेटिंग था ना उनके लिए, वो पैर कटना उनके लिए एक मोटिवेटिंग था ना, वो उसको पॉजिटिवली ली और वो माउंट एवरेस्ट सबमिट कर गई। ये कहानी नहीं है, ये सच्ची सच्ची स्टोरी है अरुणिमा सिन्हा जी का, आप लोग कभी सुनना यूट्यूब पे, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, यही कह रहा है कि कोई आदमी जो है उसको स्ट्रेसफुल ढंग से लेगा, तनावपूर्ण लेगा, लेकिन कोई आदमी उस प्रॉब्लम्स को कैसे लिया, मोटिवेटिंग ढंग से लिया, है ना, प्रेरणात्मक ढंग से लिया। वही है, स्ट्रेस कैन अफेक्ट हाउ यू फील, हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव एंड हाउ योर बॉडी वर्क्स। स्ट्रेस कैन अफेक्ट, स्ट्रेस जो तनाव है वो क्या इफेक्ट करता है, कैसे आप उसको फील करते हो, कैसे आप उसको सोचते हो, कैसे आप उसके साथ व्यवहार करते हो, है ना। अगर आपके सामने तनाव उत्पन्न होता है तो आप तनाव को किस तरह से फील करते हो, कैसे उसके बारे में सोचते हो और कैसे उसके साथ बिहेव करते हो, ये आप पे डिपेंड करता है ना। लिखा है जैसे फैमिली में आप लोग देखे होंगे
कि कभी कभी जो फैमिली के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन होते हैं, जो अर्निंग मेंबर होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, या आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक दाई है, मेड का घर का काम कर रही है और उनका बेटा आईएएस हो गया, तो वो क्या हुआ, अपने घर के जो अभाव है, जो प्रॉब्लम्स है, उसको पॉजिटिवली लेके वो बहुत मेहनत किया और बोला कि मेरी माँ आज दाई का काम करती है ना, हम आईएएस बन के दिखाएंगे। तो उन्होंने उसको कैसे लिया, अपने ढंग से सोचा। उसी में किसी के पास अभाव होगा, वो क्या करेगा, चोरी चमारी करना शुरू कर देगा, है ना। लेकिन एक लड़का, आप लोग कितनी बार ऐसी कहानियां सुनेंगे कि एक मोची का बेटा जूता सिल रहा है और पढ़ाई भी करता है बुक खोल के, तो वो अपने अभाव को वो पॉजिटिव ढंग से लिया, है ना। वही कह रहा है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, sweating, loss of appetite and difficulty concentrating are common signs of stress. स्ट्रेस का जो कॉमन साइन है, कॉमन लक्षण है, वो क्या है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स है, नींद नहीं अच्छे से आती है, स्वेटिंग, घबराहट